शदीद। ऐ लोगो, अगर तुम मेरी शुक्र गुजारी करोगे, ल इन शकर तुम ल अजीदन्नकुम, अगर तुम मेरी शुक्र गुजारी करोगे तो मैं तुम्हें बढ़ा चढ़ा करके दूंगा। ल अजीदन्नकुम, अब क्या बढ़ा चढ़ा करके देंगे? अल्लाह ताला जान में, माल में, रोजी में और कारोबार में, हर चीज में अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाएगा। इसका दूसरा पार्ट जो आखिरी पार्ट है, वला इन कफर तुम इन अजाबी लशदीद, अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे तो सुनो, वला इन कफर तुम इन अजाबी लशदीद, अल्लाह ताला कहता है कि मेरा अजाब बहुत सख्त है। जब मैं किसी को पकड़ लेता हूं तो उसे दो चार करके छोड़ता हूं, ऐसे नहीं छोड़ता। वैसे तो आजाद छोड़ के रखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला आजाद छोड़ दिया तो ये नहीं समझना चाहिए कि अल्लाह ताला मेरे ऊपर खुश है, ये नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह ताला खुशहाली भी देता है तो आजमाइश के तौर पर, और अगर किसी के ऊपर बदहाली भी अल्लाह ताला मुसल्लत करता है वो भी आजमाइश के तौर पर। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू' व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, कि मैं इंसान को कई चीजों से आजमाता हूं। कई चीजें अल्लाह ताला इंसान के ऊपर कई चीजें मुसल्लत करके आजमाता है, उनका इम्तिहान लेता, एग्जाम लेता। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन, कई चीजों से, नबलुआ कहते हैं किसी चीज को आजमाना, एग्जाम लेना, उसका जांच पड़ताल करना के माने आते हैं। तो अल्लाह ताला इंसान को कई मानों में और कई चीजें दे करके उन्हें आजमाते हैं। तो कई चीजों का जिक्र अल्लाह ताला अगले टुकड़े में, इसी आयत के अगले टुकड़े में इरशाद फरमाया, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, अल्लाह ताला इंसान को गरचे वो खुशहाल है, हर चीज की फरावानी है, लेकिन उनके दिल में एक खौफ, एक दहशत, एक डर पैदा कर दिया है। सोते हैं तो भी उनको नींद नहीं आती, कहीं अकेले बैठे हैं तो भी उन्हें चैन नहीं आता, डर महसूस होता है। और इस तरह की कंप्लेंट्स, इस तरह की शिकायतें हमारे पास बहुत आती हैं। मुल्क साहब, दिल के अंदर एक दहशत है, रात को नींद नहीं आती, इस तरह की बातें हैं। अल्लाह ताला ऐसी चीजें मुसल्लत करके उन्हें आजमाता है, मिनल खौफ, दहशत दे करके, डर दे करके उन्हें आजमाता है कि डर की हालत में मेरा बंदा मुझे याद करता है या मुझे, मेरा दरबार छोड़कर किसी और के दरबार में जाता है। ये अल्लाह ताला खौफ देकर, डर देकर, दहशत दे करके अल्लाह ताला आजमाता है। मिनल खौफ वल जू', जू कहते हैं भूख को, भूख दे करके आजमाता है। अल्लाह ताला, एक इंसान बहुत अच्छा कमाता है, खाता है, हर चीज की फरावानी है, लेकिन अचानक अल्लाह ताला उनके ऊपर यह आजमाइश डाल दिया, उनकी काया को पलट दिया। जो अच्छा कमाता था, अच्छा खाता था, लेकिन अचानक उनकी हालात को तब्दील कर दी, उनकी काया पलट कर दी कि अच्छा कमाने वाला, अच्छा रोजगार, अल्लाह ताला ने मुझे बेरोजगार कर दिया। वलजू, यानी भूखमरी का शिकार कर दिए, यानी वो इंसान घर से फुटपाथ पर आ गए। जो आराम से 3-4 टाइम खाते थे, एक टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से मुयस्सर होती है। तो ऐसी हालत में, ऐसी सिचुएशन में अल्लाह ताला आजमाता है कि आया मेरा बंदा ऐसी हालात में मुझे याद करते हैं, मुझसे गिड़गिड़ाते हैं, मेरे दरबार में आते हैं, या मेरा दरबार छोड़कर के किसी और दरबार के जाते। वलजू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस, और अल्लाह ताला कभी माल में कटौती करके आजमाता है। खेती बाड़ी करते हैं जो किसान लोग, फार्मर लोग हैं, पैदावार बहुत अच्छी हो रही है, अचानक अल्लाह ताला पैदावार में कमी कर दी, कमी करके बंदे को आजमाता है कि मेरा बंदा अब की बार पैदावार कम हुई तो कम पा करके भी मेरा शुक्र अदा करता है, या फिर
गिड़गिड़ाता है या रोता है या धोता है या फिर अपने दरबार को छोड़ करके किसी गैर के दर में जाता है, ये अल्लाह ताला आजमाता है। व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, मालों में फलों में कटौती करके अल्लाह ताला आजमाता है। अल्लाह ताला आखिर में एक खुशखबरी सुनाता है। इसी आयत के जो आखिरी सेंटेंस है, इस सेंटेंस को अगर इंसान समझ जाए तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। इतनी सारी बातें कहने के बाद क्या कहते हैं कि वला नबलुवन्नकुम बिशै मिनल खौफ वल जू व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। 5 चीजें मुसल्लत करने के बाद, 5 चीजों की आजमाइश के बाद कहते हैं वबश्शिरिस साबिरीन। बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इतनी सारी आजमाइश के बाद बंदा सब्र कर लेता है। अल्लाह का माल था, अल्लाह ने मुझे दिया था, अल्लाह ने ले लिया, फिर देगा, ये कह करके सब्र करता है। अल्लाह से ये कहता है, या अल्लाह तू मुझे खिलाता था, मेरी रोजी तूने छीन ली, तेरे खजाने में सब कुछ मौजूद है, हो सकता है अल्लाह तू फिर मुझे वही रोजी इनायत कर दे या उससे बेहतर तू इनायत कर दे। ये कर सब्र कर लेता है तो अल्लाह ताला ऐसे सब्र करने वालों के लिए बशारत सुना दी, खुशखबरी सुना दी। व बश्शिरिस साबिरीन, बशारत है, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। तो मालूम ये हुआ कि हमारी हालात अच्छी हो या बुरी, हम खुशहाल हो या बदहाल में है, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए। ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम व ल इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अगर हम हर हाल में उनका शुक्र बजा लाएंगे तो अल्लाह ताला हमसे राजी होगा और हमारे जान में, माल में, कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में, रोजी रोटी में, हर चीज में अल्लाह ताला तरक्की अता फरमा देगा। और अगर उनकी नाशुक्री की तो फिर अल्लाह ताला ने एक चेतावनी जाहिर कर दी, ऐलान कर दिया कि मेरा जो पकड़ है वो बहुत सख्त है। इन अज़ाबी लशदीद, मेरा अजाब बहुत सख्त है। इसलिए अल्लाह ताला के अजाब से हमें डरना चाहिए और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए। अजीज बच्चों और बच्चियों, रमज़ानुल मुबारक करीब है। बस 10 से 11, 9 या 10 दिन बाकी है या 11 दिन बाकी है। अल्लाह ताला ये रमज़ानुल मुबारक को हमारे सामने बड़े मुनज़्ज़ह तौर पर, बड़े मुनक्कह तौर पर और बड़े साफ सुथरे करके अल्लाह ताला हमारे सामने पेश करते हैं, हमारे सामने पेश करते हैं। और उस माह की, उस महीने की अल्लाह ताला ने फजीलत और बरक़ात जो लिखे हैं, कुछ पराए हैं, बिल्कुल अलग थलग हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी। हदीस कुदसी किसे कहते हैं इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि आप तालिब इल्म हैं, हर एक बात को जानना ज़रूरी है। हदीस कुदसी उसे कहा जाता है, एक होता है हदीस नबवी और दूसरा होता है हदीस कुदसी। हदीस नबवी उसे कहा जाता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से जो अल्फाज निकाले हों, इस्तेमाल किए हों, जो बात बताए हों और उनकी बात को कोई सहाबी सुने और फिर बयान किए, उसे हदीस नबवी कहा जाता है। चाहे कौल के जरिए से हो, तकरीर के जरिए से हो या फेल यानी करके, अमल करके दिखाए हों, ये सारे हदीस हैं क्या, और ये हदीस नबवी। लेकिन हदीस कुदसी कुछ अलग है। हदीस कुदसी उसे कहा जाता है जो अल्लाह ताला बयान करता हो, जिस बात को अल्लाह बयान करता हो और अल्लाह की बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को कह रहे हो, तो वो है हदीस कुदसी। अल्लाह की बात नबी बयान करते हैं, यह है हदीस कुदसी, और नबी की बात सहाबा बयान करते हैं, यह हदीस नबवी। यह है फर्क हदीस कुदसी और हदीस नबवी। तो हदीस कुदसी बयान करते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है कि सौम यानी रोजा मेरे लिए है, मेरा बंदा मेरे लिए रोजा रखता है 14-15 घंटे
मेरी रिजा के लिए, मेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए भूखे सूखे रहते हैं, लहब लईब से, मौज मस्ती से, फुहशगिरी से, बेहयाई से, बेपर्दगी से, जितने भी मुनकरात चीज है उन तमाम चीजों से परहेज करते हैं और 14-15 घंटे भूखे सूखे रहते हैं। तो जब मेरा बंदा मुझे मेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए ऐसा अमल करते हैं तो उसका बदला मैं दूंगा, व अना अजज़ी बिही, मैं उसका बदला दूंगा। जितने भी इंसान अमल करते हैं तमाम अमल का बदला अल्लाह ताला फरिश्ते के जरिए से लिखवाते हैं। हमारे हर इंसान के कंधे पर 2 फरिश्ते बैठे होते हैं, किरामन कातिबीन, वो लिखते रहते हैं, हर अमल को लिखते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, हर अमल को लिखते हैं। लेकिन रमजान का ये रोजा जो सौम है, ये एक ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला अपने फरिश्ते से नहीं लिखवाते, बल्कि बजाते खुद उनका वादा किया कि उसका बदला मैं चुकाऊंगा। जब अल्लाह ताला कोई अमल का बदला चुकाने लग जाए, देने लग जाए, तो उसका तखमीना, उसका अंदाजा हम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें रमजानुल मुबारक के कुल्ली तौर पर रोजा रखने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अजीज बच्चों और बच्चियों, अल्लाह ताला ने सूरह बय्यना के अंदर इरशाद फरमाया, हम रोज़ा रखेंगे। तैयारी बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है, घर की सफाई, कपड़े की सफाई, अलमारी की सफाई, बेड पलंग सबकी सफाई हो रही है। तो घर की सफाई, बेड पलंग, कपड़े लत्ते, सारी चीज़ों की सफाई हो रही है, अच्छी बात है और रमज़ान के इस्तकबाल में होना ही चाहिए। लेकिन उससे पहले और एक चीज़ की सफाई होनी चाहिए और वो ये है, वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। अल्लाह ताला ये हुक्म देता है कि ऐ लोगो, वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें ये हुक्म देता है कि तुम खालिस इखलास कल्ब के साथ, दिल की सफाई के साथ अल्लाह ताला की इबादत करो। यानी अल्लाह की इबादत में किसी गैर की एक जर्रा बराबर भी बू की शामिल नहीं होनी चाहिए। ऐसे इखलास से कल्ब के साथ, इखलास से दिल के साथ अल्लाह की इबादत करो, ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। तो हम घर की सफाई, बेड पलंग की सफाई, सारी चीज़ों की, एसी की सफाई, गर्मी आ रही है एसी की सफाई हो रही है, तो ये सारी मसाजिद वाले भी साफ सफाई करवा रहे हैं, तो हर चीज़ की सफाई हो रही है। लेकिन उससे पहले, उन तमाम चीज़ों की सफाई से पहले हमारे दिल की सफाई हो जानी चाहिए, दिल की सफाई हो जानी चाहिए। और ये अहद अल्लाह ताला से कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला से तो हमने अहद कर लिया रूए अज़ल में ही। हर नमाज में हम पढ़ते हैं लेकिन उसकी मानी व मतलब को नहीं समझते। रूए अज़ल में हमने अल्लाह ताला से इकरार कर लिया है। इकरार क्या इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। हर नमाज में, हर रकात में ये आयत पढ़ते हैं, लेकिन इंसान भटक के और कहीं चले जाते। बजाते खुद हमने जबान से इकरार करते हैं, हर रकात में ये आयत पढ़ते हैं, सूरह फातिहा की आयत पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, लेकिन इसका मानी व मतलब हम समझते हैं? अगर समझेंगे तो फिर अल्लाह का दर छोड़ करके किसी गैर के दर में नहीं जाएंगे, और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम इकरार कर रहे हैं, अल्लाह के सामने खड़े होकर के इकरार कर रहे हैं, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे और तुझसे ही मदद चाहेंगे। जब हम अपनी जबान से इकरार कर रहे हैं तो दिल और जबान ये एक साथ कांटेक्ट है और ये मुल्हक है हमारे दिल से, जबान से नहीं बल्कि दिल से ये बात कहनी चाहिए और उसके ऊपर अमल पैरा होना चाहिए। और अल्लाह ताला ने रूए अज़ल में पूरी जुर्रियत से अल्लाह ताला ने ये इकरार करवाया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सारी जुर्रियत इकरार किया था, नाम, हाँ आप हमारे रब हैं। जब अल्लाह ताला को रब मान लिया, उनकी इबादत की इकरार कर ली, उन्हीं से मदद चाहने की इकरार कर ली, तो फिर अल्लाह की इबादत में किसी गैर को शामिल करना सही नहीं है।
इसलिए ऐसी नापाकी से हमें तौबा व ताहिर हो करके इखलास कल्ब के साथ रमजानुल मुबारक के इस्तकबाल के लिए, वेलकम के लिए और उनके आओ भगत के लिए और उसके ऊपर उसके अंदर जो अमल किया जाता है, बड़े बड़े अमाल हैं। कुरान का महीना है, तिलावत का महीना है, नुज़ुल का महीना है, तरावी और क़याम का महीना है, लैलतुल क़द्र का महीना है। ये सारी चीजें उसके अंदर कूट कूट करके अल्लाह ताला ने भर के रखा है। तो हम उन तमाम अमल को अंजाम देने से कबल हमारे दिल की सफाई हो जानी चाहिए। और जब दिल की सफाई के साथ जब हम कोई अमल करने लग जाएंगे तो अल्लाह ताला उस अमल को शर्फ कबूलियत बख्शता है और उस अमल को अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा करके पेश करता है। और अगर हम अपने दिल के अंदर एक कीना रखें, इधर इबादत भी करते हैं, उधर और कहीं जाते हैं, यहाँ मस्जिद से निकलकर और कहीं चले जाए, तो गोया के शामिल हो, दोनों चीजें शामिल हो गई और दोनों चीजें शामिल नहीं हो सकती। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के अंदर कोई गैर शामिल नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह ताला ने अल्लाहुस समद का जो लफ्ज इस्तेमाल किया, जो समद है वो बेनियाज है, तमाम चीजों से बेनियाज है। जो हम गैर कानूनी तौर पर, गैर शरई तौर पर जो अमल करते हैं, वो गोया के वो अल्लाहुस समद के अंदर वो दाखिल नहीं है। अल्लाह उन तमाम चीजों से बेनियाज है। किससे? बुराई से, नापाकी से, शिर्क से, बिदअत से और जितने भी मुनकरात चीज है, उन तमाम चीजों से अल्लाह ताला बेनियाज है। इसलिए हमारे दिल की सफाई होनी चाहिए। आप छोटे बच्चे हैं, आप तालिब इल्म हैं, आप इल्म हासिल कर रहे हैं, इल्म का उबूर हासिल कर रहे हैं। और सिर्फ एक हदीस आपके सामने जिक्र करता हूँ, एग्जाम्पल, और बहुत ही आपके लिए फ्यूचर, आपकी मुस्तकबिल को बदलने वाली ये हदीस है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, बुखारी की रवायत है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास छोटा सा बच्चा है, आप जैसे 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल, 10 साल का बच्चा। उनके जज्बात को सलाम, उनके जज्बात को देखिए कि एक 10 साल का बच्चा अल्लाह की इबादत वो तो करते ही हैं, लेकिन रात की तहज्जुद की नमाज उन्हें पढ़ने का शौक जागा। दिल में एक वलवला, एक जज्बा उनके दिल में ये पैदा हुआ कि हम तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे। तो तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पढ़ते हैं? तो उनके दिल में जब ये जज्बा पैदा हुआ तो एक दिन अपने घर से हजरत मैमूना, जो हजरत अब्दुल्ला यानी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्बास का बेटा अब्दुल्ला, इनके साली लगते हैं मैमूना, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बीवी थी, जो हम आप सब के जो है ना माँ हैं। और हजरत इब्न अब्बास यानी अब्दुल्ला के खाला लगते हैं, खाला लगते हैं। तो अपने खाला के घर हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु चले जाते हैं। और उस दिन अल्लाह के रसूल की बारी उनके ही घर में, छोटा बच्चा, 10 साल का बच्चा। रात हुई, अल्लाह के रसूल सो गए और उनके खाला भी सो गई और हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के पैर की तरफ सो गए, उल्टा सो गए। अब मिसाल के तौर पर ऐसे सोए अल्लाह के रसूल और उनके खाला, तो उनके पैर की तरफ ऐसे आड़ा सो गए। लेकिन वो सोए तो सिर्फ झुट्ठा मुट्ठा का सोए। अल्लाह के रसूल कब उठेंगे, किस तरह वजू करेंगे, किस तरह नमाज पढ़ेंगे, ये सब देखने के लिए और उसके ऊपर अमल पैरा होने के लिए उन्होंने ये गेम खेला, अपने आप गेम खेला। यहाँ तक के सो गए अल्लाह के रसूल। जब रात के आखिरी हिस्सा जब शुरू हुई तो अल्लाह के रसूल उठते हैं। जैसे पलंग से उठने के बाद चेहरे में एक नमी होती है, वो नमी को पोंछते हैं। थोड़ा चेहरे के ऊपर नींद के आसार से एक नमी रहती है, उस नमी को अल्लाह के रसूल उठने के बाद बैठ जाते हैं और चेहरे के ऊपर जो नमी है हाथ से पोंछ डालते हैं। पोंछने के बाद घर के एक कोने में एक जो मिट्टी का एक घड़े टाइप का ही एक बर्तन होता है, उसमें पानी रखा हुआ रहता है और उस पानी के ज़रिए से अल्लाह के रसूल वज़ू करते हैं।
और ये हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल का बच्चा, इसका जज्बा देखिए। ये चुपके चुपके एक आंख को खोलते अंधेरे में ये देख रहे हैं कि उस वक्त तो कि ये लाइट तो नहीं थी, ये करंट नहीं थी, वो उस वक्त चिराग जलाया करते थे, घासलेट कैरोसिन डाल करके चिराग जलाया करते थे, मोमबत्ती जलाया करते थे, इस तरह जो है ना रात को अपने घर में रोशनी करते थे। तो अंधेरे में हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु सारा मंजर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देख रहे हैं, कैसे उठे, कैसे अपने चेहरे को साफ किए, कैसे फिर कोने पे गए और फिर वो पानी का बर्तन लिए और वजू किया और वजू करके आकर के फिर नमाज शुरू कर। अब ये बंदा, ये छोटा बच्चा, ये भी उठता है जब अल्लाह के रसूल जाकर के नमाज शुरू कर दिए, ये भी अपने बिस्तर को छोड़ते हैं। कौन? हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु छोड़ते हैं और ये भी जाकर के वजू करते हैं। जैसे ही अल्लाह के रसूल ने किया वैसे भी ये उठते हैं, अपने चेहरे को साफ करते हैं और फिर पानी लेते हैं, वजू करते हैं। और वजू करने के बाद एक इमाम अगर अकेले नमाज पढ़े तो जो मुक्तदी यानी इक्तिदा करने वाला जो दूसरा आदमी अगर आए तो उसके राइट साइड में, दाहिने साइड में खड़ा होना चाहिए। इमाम बाएं होंगे, अगर 2 आदमी नमाज पढ़ेंगे तो इमाम बाएं तरफ लेफ्ट साइड में जो होंगे वो इमाम होंगे और राइट साइड में जो होंगे वो मुक्तदी होंगे। तो ये बच्चा था, इनको मसला मालूम नहीं था, ये उठा और सारा काम अंजाम देने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में आकर के खड़े हो गए। बाएं साइड में जब आकर के खड़े हो गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से उनके कान को पकड़ा और कान को, ये हिस्सा है नीचे वाला हिस्सा, इनको थोड़ा सा माली गोश किया, मतलब ऐसे रगड़े, पनिशमेंट के एतबार से रगड़े। माली गोश ये फारसी का लफ्ज़ है, फारसी एक लैंग्वेज है, यानी गोश के माना होता है कान और माली के मतलब ये मलना, रगड़ना। माली गोश किया मतलब थोड़ा सा कान को रगड़े, फिर रगड़ने के बाद खींच करके राइट साइड में खड़े कर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पूरी होने के बाद फिर उन्हें ये तरीका, ये मसला बताते हैं कि अगर आप कोई इंसान नमाज पढ़ रहे हो और आप पीछे से आ रहे हैं तो उनके आप खड़े होंगे, किस बाजू खड़े होंगे? जैसे आप जो है ना, आप लेफ्ट साइड में खड़े हो गए थे, लेफ्ट साइड में नहीं बल्कि आपको राइट साइड में खड़ा होना था, इसलिए आप जब भी इस तरह का मामला आए तो आप राइट साइड में खड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पूरा मसला बताया। हदीस से मालूम क्या हुआ? 10 साल का बच्चा अल्लाह की इबादत करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए इतना जज्बा कि अपने घर से निकलकर खाला के घर जाते हैं और अल्लाह के रसूल की रात की इबादत को देख कर उसके ऊपर अमल पैरा होने के लिए ये सारा काम अंजाम देते हैं। आप भी बच्चे हैं, आप भी उसी उम्र के बच्चे हैं। ऐसे सैकड़ों मिसालें आपके सामने बयान हो सकता है, लेकिन इतना सुन करके ये नहीं, सिर्फ आपको सुन करके रह जाना ही नहीं बल्कि उसके ऊपर अमल करना है। आप बच्चे हैं, आप अभी से अहद कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह हम नमाज के पक्का पाबंद बन जाएंगे। नमाज एक दिन या एक वक्त, 2 वक्त पढ़ने के लिए, 1 महीना पढ़ने के लिए नहीं बल्कि रहती दुनिया और रहते सांस तक पढ़ने के लिए है। अल्लाह ताला ने अपनी कलाम पाक में इरशाद फरमाया, वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। ऐ लोगो, तुम मेरी इबादत करते रहो। वअबुद रब्बका, ऐ मेरे बंदो सुनो, तुम अपने रब की इबादत करते रहो। कब तक? हत्ता यअतियकल यकीन, यहां तक कि तुम्हें मौत आ जाए। यानी पता ये चला कि मरते दम तक, आखिरी सांस तक नमाज माफ नहीं है। इसलिए आप अहद कर लें, दिल को साफ कर लें कि नमाज के पाबंद बन जाएंगे, रमजान के रोजे के पाबंद बन जाएंगे, तरावी और क़याम के पाबंद बन जाएंगे, तिलावत के पाबंद बन जाएंगे, जिक्र, अज़कार, तस्बीह और तहलील के पाबंद बन जाएंगे। इंशाअल्लाह अभी अगर इरादा, कोई अगर नेक इरादा कर लेता है, अल्लाह ताला उसके खाते में एक नेकी लिख देता है। और जब वो काम को अंजाम देता है फिर उसको
7 से बढ़ाकर 700 से भी ज्यादा, वल्लाहु युज़ाइफु मन यशा, अल्लाह ताला जितना चाहता है उससे भी बढ़ा करके अल्लाह ताला इनायत करता है। लिहाजा आप इस हदीस से तालीम लें और अपने दिल को साफ सुथरा करें और अल्लाह की इबादत में लग जाएं, और जब लगे तो फिर छोड़ने का नाम नहीं, कभी ऐसा भूल चूक में भी नहीं कि नमाज छूट जाए, तिलावत छूट जाए, तो क़याम और सियाम छूट जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको कही हुई बातों के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह, जो रमज़ान आ रहा है हम तमाम का अल्लाह